रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a chemistry chapter number 6. चैप्टर नंबर 5 एंड हो गया. लास्ट टॉपिक एलोट्रोपी का था, पढ़ा दिया, फाइनल कर दिया. बाकी बाउंस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट बची हुई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसलिए छोड़ दी. चैप्टर नंबर 6. तो चैप्टर नंबर 6 जो नाम है वो है अबाउट द सॉल्यूशन. सिंपल सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सॉल्यूशन की. दूसरी एक बीच में से टाइप आ जाती है सॉल्यूशन की जिसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन. तो लिख देता हूं यहाँ पर सॉल्यूशन. एक्वस. सॉल्यूशन. अब देखें सॉल्यूशन है क्या. होमोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर सेम फिजिकल मतलब जो होमोजीनियस सेम तरह के सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक सेम मिकदार में सेम रेशो पर. तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है. वेट, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का. एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन कहेगा. मतलब एक होमोजीनियस मतलब एक से दो से ज्यादा सब्सटेंस है. एक से ज्यादा सब्सटेंस एक से ज्यादा सब्सटेंस होमोजीनियस मिक्सचर के तौर पर कंबाइन होंगे एक सिंगल फेस के अंदर. तो उस सिंगल फेस को हम लोग सॉल्यूशन. सिंपल. when two लिख देता हूं 2 और मोर देन substance combine together in a single phase. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब आप देखें सॉल्यूशन तीनों स्टेट ऑफ मैटर का होता है. मतलब ये सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा. समझ में आ गया. मतलब सॉल्यूशन है वो लिक्विड का भी होता है, सॉल्यूशन सॉलिड का भी होता है, गैस का भी होता है. तो अब ये जो हम तीनों टाइप का पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा तीनों टाइप का अगर हम तीनों स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम स्टडी करें सॉल्यूशन की तो बहुत टाइम लग जाएगा. सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं जिंक और कॉपर की. जिंक और कॉपर को आप मिक्सचर फिजिकल कंबाइन कर दें तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन. आप उसको भी सेपरेट कर सकते हैं. डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन है, आप कर सकते हैं. सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस है वो आप सेपरेट कर सकते हैं. ये नहीं कह रहा कि आप सॉल्यूशन के सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते. सेपरेट आप कर सकते हैं. तो ये लिख देता हूं जिंक वेट मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर. ये क्या है? ये एग्जांपल है सॉल्यूशन. अब आ जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन के ऊपर. एक्वा सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है. ये एक्वा इस वर्ड से कुछ पता चल रहा है? मीन्स वाटर. वाटर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर इन्वॉल्व. एग्जांपल ले लें आप
शुगर को अब डिसॉल्व करा रहे हैं वाटर के अंदर, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। अब ये देखें, ये मैं नहीं कह रहा कि ये, अगर मैं ये वाली एग्जांपल, मतलब आप सोचें कि वाटर और शुगर वाली, वाटर और शुगर वाली एग्जांपल को अगर मैं सॉल्यूशन लिखता तो मैं गलत नहीं था। क्यों गलत नहीं था, वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन कौन सा है, वो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर वाला सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक शुगर को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा एक सॉल्यूशन, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, वो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मिकदार में वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर यहाँ पर एक ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट है, तो ये गवाही देता है कि ज्यादा मिकदार मतलब ग्रेटर क्वांटिटी वाला सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्वेंट कहलाता है। डीप में जाएंगे तो कुछ स्टडी होगी, अभी तो आपको मैं बाहर बाहर से पढ़ा रहा हूँ, जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन in which water is present in higher amount। अब ये हायर अमाउंट वाला किस्सा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉल्वेंट। कि वाटर यहां पर क्या है, वाटर यहां पर सॉल्वेंट है। वाटर इज प्रेजेंट हायर अमाउंट, जो ज्यादा मिकदार में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा वो आपको यकीनन पता होगा कि वो सॉल्वेंट होता है। जो कम मिकदार में होगा, जैसे शुगर है यहाँ पर, अब लिख देता हूं यहाँ पर शुगर प्लस वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्यों है, क्योंकि ये स्मॉलर इन अमाउंट मौजूद है, ये इन हायर अमाउंट मौजूद है। एग्जाम्पल में यहां भी लिख देता हूं, एग्जाम्पल है इसकी, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो, थोड़ी सी आई थिंक सो बड़ी तो नहीं हुई, बिल्कुल छोटी वीडियो थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइट का इशू यहाँ पर बहुत चल रहा है, लाइट होती ही नहीं है यहाँ पर, इसी वजह से 2-3 दिन आई थिंक सो वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। वैसे अभी भी लाइट नहीं है, ये मैं ट्रेस लाइट जला के वीडियो बना रहा हूँ, लाइट प्रेजेंट ही नहीं है घर पे, जिसकी वजह से 2-3 दिन इशू चल रहा था लाइट का। अभी भी बहुत चल रहा है इशू, अभी भी ठीक नहीं हुई, पर वीडियो बनानी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई, अगर नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट ऑफ स्क्रीन में नंबर शो होता है, आप उसको कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह जो रिप्लाई है वो ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिस इज अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।